हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या द्विवेदी। आज हम इस वीडियो में दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे कि अभी जो भी न्यू स्टार्ट किए हैं, जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उसके बारे में बात करेंगे और कहाँ से प्रिपेयर करें, किस टीचर से पढ़ें और फ्री में कैसे बिना बैच लिए किस तरह पढ़ें। कौन कौन सी क्लास फ्री में अवेलेबल है दिल्ली पुलिस के लिए, जो हम लोग भी एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए बहुत बेस्ट होगी, उसके बारे में बात करेंगे। और जो बैच नहीं लेना चाहते हैं, जो बैच से नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जो भी बिगनर हैं उनके बारे में बात करेंगे, और जो ऑलरेडी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं और उनको बस रिवीजन की जरूरत है, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। सिलेबस दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं डेली टारगेट एक प्रोवाइड करती हूँ दिल्ली पुलिस के एग्जाम के लिए, जो कि मैं पर डे कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट करती हूँ। अगर आप टारगेट को फॉलो करना चाहते हैं तो वहाँ से जाके पर डे अपना टारगेट वहाँ से ले सकते हैं और उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मैं पर डे बेस पे उसको अपलोड करती हूँ, और संडे के दिन मैं रिवीजन के लिए अपलोड करती हूँ कि आप रिवीजन संडे के दिन जितना भी पूरे हफ्ते में प्रिपेयर किया है उसको संडे के दिन अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए। अगर आप सिर्फ दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली पुलिस एग्जाम की मॉक टेस्ट लगा लीजिए, चाहे वो RW ऐप हो या फिर टेक्स्ट बुक से आप उसको लगा सकते हैं। और अगर आप अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ ही साथ, क्योंकि बहुत सारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो संडे के दिन आप उन सारे एग्जाम का टेस्ट लगा सकते हैं, चाहे वो RW टेक्स्ट बुक ऐप हो या फिर किसी भी ऐप पे अपना लगा के अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम में फ्री बैच की। तो सबसे पहले बात करते हैं जो अभी बिगनर हैं उनके बारे में, कि बिगनर को अभी बहुत ज़रूरत है कि एक सही दिशा में जाने के लिए कि कोई अच्छे से समझाए कि हाँ क्या सिलेबस है, कितना पढ़ना है और प्रीवियस ईयर किस तरह होता है, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। तो बिगनर जब जो भी नया एस्पिरेंट आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उसको सबसे पहले यही नहीं समझ में आता कि हाँ अभी इस टाइम करें क्या, कहाँ से स्टार्ट करें, क्या क्या चीज़ पढ़ें, किस चीज़ को फॉलो करें, किस चीज़ को नहीं। तो मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए आप लोग, अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं और अभी आपको सिलेबस वगैरह कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका सिलेबस लिख लीजिए कि रीजनिंग से कौन सी चीज़ पूछी जाती है, कंप्यूटर से कौन सी, GS से और मैथ से कौन सी टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में बहुत अच्छे से लिख लीजिए। एक डायरी में, एक A4 पेपर पे या किसी रफ में लिख लीजिए अच्छे से उसका सिलेबस, और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना एक एक टॉपिक कंप्लीट करना स्टार्ट करिए। अगर आप बिगनर्स हैं और आप कोई बैच नहीं लेना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ बिना बैच लिए मैं अच्छा प्रिपेयर कर लूँ, उसके लिए आप कुछ टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं जो फ्री में बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे और गूगल पे बहुत सारी जगह फ्री में बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, जहाँ से आप अच्छा प्रिपेयर कर सकते हैं बिना कोई बैच लिए। और रही बात गाइडेंस की, तो आप बहुत सारे वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे टीचर गाइडेंस देते हैं कि हाँ किस तरह प्रिपेयर करें, किस तरह नहीं प्रिपेयर करें और प्रीवियस ईयर को किस तरह फॉलो करें, इसके बारे में पहले अपना सिलेबस लिखिए। उसके बाद पूरा सिलेबस लिखने के बाद पहले टीचर डिसाइड कर लीजिए कि हाँ हमें किस टीचर से पढ़ना है। मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ कि अगर आप बैच नहीं लेना चाहते हैं तो आप इन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर पढ़ना चाह रहे हैं, कंप्यूटर के लिए आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से पढ़ें, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें, तो आप शिवम सर की परिणाम बैच से अपना कंप्यूटर का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस। अगर आपको नोट्स बनाना है तो वहाँ से नोट्स बना के उनके साथ ही साथ अपना प्रिपेयर करते चलिए नोट्स, जैसे आप क्लास देख रहे हैं उसके साथ साथ नोट्स बना लीजिए। अगर आप वैसे नहीं कर रहे हैं तो उसका PDF कहीं से निकाल लीजिए या फिर उसका खुद से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस तरह भी कर सकते हैं और अपने फ़ोन से ही पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर के लिए ये हो गया, और साथ ही साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए कि हाँ प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने शिवम सर से कंप्यूटर बहुत अच्छे से पढ़ा था और परिणाम बैच में सर ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके सारी चीज़ बताई। अगर आपको उनसे नहीं समझ में आ रहा तो आप नवीन सर की क्लास देख सकते हैं। नवीन सर ने बहुत पहले कंप्यूटर की क्लास करवाई थी, वहां से आप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत पुरानी क्लास हो गई है। अगर आपको समझ आए तो वहां से कर सकते हैं, नहीं तो शिवम सर की बेस्ट क्लास है, आप वहां से आराम से कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के लिए आप इतना करिए, सर की क्लास देखिए, उनका नोट्स बनाइए और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, मीन्स प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए उसके साथ अपना रिविजन भी करते रहिए, तो आपका इस तरह कंप्यूटर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज है GK GS के लिए। तो GK GS के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत बार आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह प्रिपेयर करें, कौन बिगनर्स के लिए और सारी चीज के लिए सारी चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। लेकिन अगर आप कोई बैच नहीं लेना चाहते या फ्री में कहाँ से पढ़िए, मेरे पास एक सोल्यूशन है कि आप GK GS सॉल्यूशन से पढ़िए। जैसे कि मैंने पर डे कम्युनिटी पोस्ट पे एक एक टॉपिक करके मैं वहां पे डाल रही हूँ, आप उसके साथ उसको फॉलो करते रहिए।
लूसेंट को आप एक एक टॉपिक करके पर डे बेस पे फॉलो करिए, पर डे बेस पे एक एक टॉपिक पढ़िए। उसके साथ ही साथ अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपको हिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी लूसेंट पढ़ने में आपको बहुत बोरिंग लग रहा है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उससे पहले आप ये करिए, जैसे आपको हिस्ट्री भी नहीं समझ में आ रही, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप हिस्ट्री नवीन सर से पढ़ सकते हैं, उसके बाद स्टैटिक भी नवीन सर से पढ़ सकते हैं। और हिस्ट्री जो और स्टैटिक की नवीन सर की फ्री में क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वहां से कर सकते हैं। सारी चीज़ें सेम है, मतलब हिस्ट्री, स्टैटिक, ये सब सारी चीज़ सेम होती है, बस हाँ क्वेश्चन अपडेट होता रहता है। मीन्स जैसे इस साल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इसके हिसाब से सर ने कंटेंट डाल दिया, और नेक्स्ट ईयर किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो उसके हिसाब से। बाकी थ्योरी वाला जो पोर्शन रहता है हर टाइम, मतलब हर क्लास में सेम ही रहता है, तो उसके लिए आप बहुत परेशान मत होइए। यूट्यूब पे आपको नवीन सर की हिस्ट्री की क्लास मिल जाएगी, आप वहां से कर सकते हैं। स्टैटिक की भी क्लास आपको 58 क्लास या 38 क्लास ऐसे करके सर ने स्टैटिक की करवाई है, आप वहां से कर सकते हैं। नवीन सर की स्टैटिक की और हिस्ट्री की क्लास आप यूट्यूब से करिए। उसके बाद रही बात पॉलिटी की, तो पॉलिटी आप कुमार गौरव सर से भी कर सकते हैं, और अजीत सर पढ़ाते हैं RW पे, उनसे भी कर सकते हैं। दोनों सर की क्लास आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएगी, वहां से आप कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको अजीत सर से पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो अजीत सर से कर सकते हैं, RW के अजीत सर हैं, और अगर आपको कुमार गौरव सर से अच्छा लग रहा है तो कुमार गौरव सर से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स की। दो चीज़ में बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, फिर बहुत टफ लगता है। ज्योग्राफी तो थोड़ा सा ही भी है, इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए अंकित चौधरी सर पढ़ाते हैं। अंकित चौधरी सर की RW पे भी बहुत पुरानी क्लास है, आप उसको भी कर सकते हैं, क्योंकि थ्योरी सेम ही रहता है, लेकिन अभी वो उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे भी आपको फ्री में बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी, जियोग्राफी का और इकोनॉमिक्स का। बाकी यूट्यूब पे उनकी पुरानी भी क्लासेस अवेलेबल हैं, और नई भी जो अभी करवाई हैं सर ने वो भी। तो जियोग्राफी और इकोनॉमी आप अंकित सर से कर सकते हैं, अंकित चौधरी सर से। उसके बाद बात करते हैं साइंस की, तो साइंस आप खान सर से पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी बहुत अच्छा सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, उसके लिए आपको यूट्यूब पे ही आपको बहुत सारी क्लास मिल जाएगी। जैसे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, भले ही वो उनका खुद का चैनल नहीं है, लेकिन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा आसानी से, खान सर की क्लास मिल जाएगी। उसमें 38-40 मिनट का सर ने क्लास करवाया है, आप लूसेंट वहाँ से जाके साइंस वहाँ से जाके कवर कर सकते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं, तो जो भी एग्जाम हम लोग दे रहे हैं उससे 1 साल पहले तक का करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो अभी तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा, तो आप जनवरी से, अगर आपको अभी से स्टार्ट करना है तो आप मंथली स्टार्ट कर दीजिए, जैसे आप जनवरी का कर रहे हैं, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का। तो मैं करंट अफेयर्स के लिए क्रेजी जी के ट्रिक को फॉलो करती हूँ, कुमार गौरव सर को, 2 टीचर को मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपको मतलब इन दोनों में से जो भी सही लगे आपको वो फॉलो कर सकते हैं, अगर आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो। अगर अभी से नहीं पढ़ना चाहते हैं, कुछ मतलब एग्जाम में जब थोड़ा टाइम बचे तब पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप रख दीजिए। बट अगर अभी से अगर आपके पास टाइम है तो साथ में लेके चलिए, मंथली मतलब एक मंथ का पढ़ते जाइए, आपका कम ही होता रहेगा, ऐसा नहीं तो मतलब इकट्ठा जब आ जाता है तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि जनवरी में क्या हुआ था, फरवरी में क्या हुआ था। अगर आपको अभी से पढ़ना है तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च अभी से स्टार्ट कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए। बात करते हैं मैथ के लिए, तो मैथ में मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं राहुल तेवतिया सर से मैंने पहले पढ़ा था, मतलब परिणाम मैथ से मैंने पढ़ा था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट उनसे भी क्लियर हुआ मेरा। लेकिन उसके बाद मैं आदित्य रंजन सर से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, उनसे मुझे मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ उन्हीं से क्लियर हुई, आदित्य रंजन सर से। राहुल तेवतिया सर से मैंने पढ़ा, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट ऐसा रहता है कि मतलब थोड़ा लंबा वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, और आदित्य रंजन सर हैं एक ही लाइन में उनका पूरा सोल्यूशन आ जाता है। तो मुझे आदित्य रंजन सर ज़्यादा अच्छे मतलब लग रहे हैं मैथ में, कि हाँ मैथ बहुत अच्छे से सर समझा देते हैं, अच्छा लगता है उनसे पढ़ने में, और सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। तो आप आदित्य रंजन सर से पढ़ सकते हैं या राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हैं, दोनों टीचर की क्लास अवेलेबल है यूट्यूब पे ही। और अगर आपको आदित्य रंजन सर से पढ़ना है, अभी आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप फाउंडेशन बैच से उनका कवर कर सकते हैं। पे तो बहुत पुराना मिलेगा, मे बी 2 साल या 3 साल पहले का सर ने अपलोड किया है, सारा कंटेंट उनका है, मतलब पूरा एक चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने क्लियर किया है, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे क्लास फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज आसानी से आपको मिल जाएगी, अगर आप वहां से ढूंढना चाहेंगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आदित्य रंजन सर की ये क्लास करिए। अगर आपको मतलब आपने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, मीन्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, तो आप सर की 51 दिन 51 मैराथन की क्लास करके
अपना एक रिवीजन कर सकते हैं। वो रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट क्लास है, आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा 51 दिन 51 मैराथन की आदित्य रंजन सर की क्लास से। उसके बाद बात करते हैं फिर अगर आपको आदित्य रंजन सर से नहीं समझ में आ रहा तो राहुल तेवतिया सर से पढ़ सकते हो, उनकी भी क्लास आसानी से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग के लिए आप संदीप सर को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको उनसे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, उनसे अच्छा मतलब आपको लग रहा है कि हाँ सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है, तो संदीप सर से पढ़ सकते हैं। उसके बाद इवेंट कोचिंग सेंटर के हैं कमल सर, आप उनसे पढ़ सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे से मतलब जितने भी टॉपिक उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड करवाए हैं, चाहे सीरीज का हो, मिसिंग नंबर का हो, किसी भी टॉपिक का हो, बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन करके बताया है। और आपको अलग अलग मतलब टाइप बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चन, जैसे सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका नहीं, कई तरह से कैसे सॉल्व किया जाता है, किस तरह क्वेश्चन को कई तरह से सॉल्व किया जाता है, ये सारी चीज़ बहुत अच्छे से बताएंगे, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ आप पीयूष सर से भी कर सकते हैं अगर आपको उनसे समझ में आ रहा है। सारे टीचर की क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में है, भले ही 1 साल या 1.5 साल पुरानी हो, लेकिन आपको सारा कंटेंट वैसा ही मिलेगा। हो सकता है क्वेश्चन अपडेट हो जाए, बस यही वो रहेगा कि क्वेश्चन अपडेट हो सकते हैं बस। बाकी जो थ्योरी पोर्शन है, सारी चीज़ों का थ्योरी पोर्शन सेम है। तो अपना पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, जैसे आज आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है, तो नंबर सिस्टम पढ़ने के साथ आप PYQ देख लीजिए, हाँ कि किस तरह से क्वेश्चन नंबर सिस्टम के पूछे गए हैं, पिछले साल में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, इस तरह देख लीजिए। और ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी बहुत आसानी से, कि आप सर्च कर सकते हैं कि 2023 का पूरा सेट आप देख लीजिए। अगर आप बुक नहीं ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर की बुक नहीं ले रहे हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए उसका पूरा शिफ्ट में कितने शिफ्ट में एग्जाम हो रहा था, सारे शिफ्ट का एनालाइज करिए कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम से, परसेंटेज से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी चीज देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं टेस्ट की, तो टेस्ट आप RWA चैनल पे पर डे मतलब पर संडे को, हमेशा संडे को आता है, 6 बजे तक ओपन हो जाता है, तो हर संडे को आप 6 बजे लगाइए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो टेक्स्ट बुक पे अपना मतलब स्पीड इंक्रीज करने के लिए सेक्शनल मॉक देना स्टार्ट करिए। सेक्शनल मॉक टेस्ट के लिए आपको वहाँ बहुत सारा मतलब मॉक टेस्ट फ्री में मिल जाएगा। अगर आपने पास नहीं लिया फिर भी कुछ टेस्ट में भी फ्री में मिलते हैं, अगर नहीं लिया तो ले लीजिए, क्योंकि आगे आपको हर जगह आपको उस चीज़ का काम लगेगा। फिर सेक्शनल मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करिए। और उसके साथ ही साथ मैंने दिल्ली पुलिस का जो नवीन सर ने प्रैक्टिस सेट करवाया था 75 प्रैक्टिस सेट, उसका मैंने PDF डालना स्टार्ट कर दिया अपने टेलीग्राम चैनल पे। पर डे बेस पे मैं एक सेट वहाँ पे लगाती हूँ, जैसे मैंने टारगेट में एक प्रैक्टिस सेट लिखा है, तो आपको पर डे बेस पे एक प्रैक्टिस सेट तैयार करना है, चाहे वो PDF से तैयार करिए और चाहे आप वीडियो देख के तैयार करिए, जो भी आपको मतलब सही लगे, जिस हिसाब से आपके पास टाइम है, जिस हिसाब से आप सब्जेक्ट को टाइम दे रहे हैं, उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करिए। अगर आपको PDF से सही लग रहा है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो PDF से ही पढ़िए। वो मैं पर डे बेस पे या मैं एक साथ ही 4-5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर देती हूँ टेलीग्राम पे, आप वहाँ से जाके उसको अपना रिवीजन कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी बोल रहे थे कि 75 प्रैक्टिस जो आप बता रही हैं वो बहुत पुराना हो चुका है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपडेट हो चुके हैं, उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे और आप मतलब उसको करने का कोई मतलब नहीं है इस टाइम में। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि उसको करने भी आपके पास बहुत टाइम है, तो आप इस टाइम को किसी अच्छे काम में लगाइए। मीन्स ऐसा नहीं है कि वो बहुत पुराना हो गया तो अब आपके काम का नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसमें जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए हैं और जितना एक्सप्लेन करके बताया है, बहुत बेस्ट क्लास है, आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बेस्ट क्लास है। और अगर आपके पास अभी टाइम है इन सारी चीज़ को, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो आपका एक मोटा मोटा वहाँ पे रिविजन हो जाएगा कि जैसे आप समझ पाएंगे कि हाँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूरा एक क्वेश्चन कलेक्ट हो जाएगा, हर सब्जेक्ट का एक ही जगह आपको क्वेश्चन मिल जाएगा और आपको समझ में आएगा हाँ किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कहना बिल्कुल भी मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगता है कि उसको करना बेकार है या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कर रहे हैं तो पूरे मन से उस क्लास को करिए, बहुत बेस्ट क्लास है। आपका एक मोटा मोटा मतलब आपकी एक समझ डेवलप होगी कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सब्जेक्ट उसमें बहुत बेस्ट पूछे, मतलब बहुत बेस्ट सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो इस चीज़ के लिए आप परेशान मत होइए या फिर ये मत सोचिए कि बहुत पुराना हो गया है। जब सर अपडेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो हम लोग वो भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग के पास टाइम है तो हम लोग वो चीज़ भी क्लियर करते हुए चलें, वो पिछली चीज़ भी हम लोग कवर करते हुए चलें, तो उसमें बुराई भी क्या है। जब सर अपडेटेड क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाएंगे तो हम लोग वो भी कर लेंगे, लेकिन अभी अगर हम लोग के पास टाइम है तो हम लोग को वो प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग को बहुत सारे
क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत जो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट खरीद के और उसको पढ़ रहे हैं, वहीं पे हम लोग को बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे मिल जाएंगे। तो एक मोटा मोटा आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगर आप वो क्लास कर रहे हैं तो करिए। अगर कोई ये कह रहा है कि उसमें बहुत पुराना कंटेंट है, ये है वो है, तो आप बिल्कुल भी उस चीज पे ध्यान मत दीजिए। अगर आप लग गए हैं उसको करने के लिए तो करिए, क्योंकि जो 75 प्रैक्टिस सेट सर ने करवाया था, उसी प्रैक्टिस सेट में से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने के लिए मिले थे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आरपीएफ कांस्टेबल में देखने के लिए मिले थे। आप अगर कहेंगे तो मैं उसका पूरा स्क्रीनशॉट और मैं पूरा हाईलाइट करके कम्युनिटी पोस्ट पे या फिर मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। लेकिन अगर आप कर रहे हैं उसको तो पूरा अच्छे से करिए, किसी के कहने पे उसको बंद मत करिए। हाँ, उसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो अभी हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन और भी जो क्वेश्चन है वो हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको कंप्लीट कर रहे हैं तो उसको करिए, किसी के कहने पे उसको रोकिए मत। और जो भी आपको डाउट हो दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, मतलब उसके एग्जाम से रिलेटेड, उसका पैटर्न से रिलेटेड, कुछ भी किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊंगी। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो मतलब कोई फाउंडेशन बैच नहीं लेना चाहते या फिर कुछ भी पैसे खर्च करके नहीं करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए बता रही थी कि आप इन टीचर से पढ़ के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और फिर खुद से पढ़िए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पर डे बेस पे अगर आप जितना भी टाइम दे रहे हैं, जैसे आज आपने कितना टाइम दिया, पर डे बेस पे उतना ही टाइम अपने स्टडी को दीजिए। पर डे बेस पे ऐसा नहीं कि आज आपने बहुत 12 घंटे 15 घंटे पढ़ लिए, उसके बाद कल के लिए आप सो ही रहे पूरा टाइम। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। जिस हिसाब से आप आज आपने 8 घंटे पढ़े तो कल भी 8 घंटे पढ़िए। आज आपने 6 घंटे पढ़े तो कल भी आप 6 घंटे पढ़िए। मतलब पर डे बेस पे आप पढ़ाई करिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जो निरंतरता है वो नहीं हो पाती, कि जैसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं तो कल हो सकता है उतना ना पढ़ पाए। लेकिन कंटिन्यू आप पढ़ाई करते रहिए, बीच में छोड़िए मत। और जैसे आप आज स्ट्रेटेजी या आज टारगेट फॉलो कर रहे हैं, कल नहीं कर रहे हैं, तो अपना टारगेट बनाइए। अगर आपको मेरे टारगेट के हिसाब से चलना है तो मैं पर डे बेस पे आपको कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करती हूँ, उसको देखिए। अगर अपने हिसाब से चलना है तो अपने हिसाब से जो भी टारगेट आप बना रहे हैं उसको पर डे बेस पे कंप्लीट करिए। तो जितने भी इधर उधर की बातें हैं उसको दिमाग में ना रख के अपने पढ़ाई पे बहुत अच्छे से फोकस करिए। जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो में जो भी आपको डाउट लगे या फिर जो भी समझ ना आए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे और मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच।